हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं अभी ये हर दिन एक्सपायर हो रही तो उसी के ऊपर मैं कोई सेटअप बना रहा था, इसीलिए मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी इससे आगे रोज़ वीडियो आएगा, एक तो उसी हिसाब से बनाऊंगा जिस हिसाब से जिसकी एक्सपायरी होगी उसके ऊपर एक रोज़ निफ्टी का वीडियो आएगा। ये वीडियो आज से रेगुलर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैं स्ट्रेटजी को ऊपर काम करता हूँ उसका आज के दिन क्या हुआ। उसके अंदर लगभग 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आज के दिन मुझे। अभी मैं आपको ऑर्डर विंडो पे जाके दिखाता हूँ कि मतलब कितनी बारी लॉस आया कितनी बारी प्रॉफिट आया, क्योंकि दोनों की अगर प्राइस देखोगे एवरेज प्राइस सेम है। दोनों को मैंने 8.5 के ऊपर ही और सेल किया और दोनों के जीरो ही हुए हैं। फिर भी एक के अंदर मुझे 3400 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरी साइड मुझे लगभग 1600 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। तो ये कैसे हुआ और मतलब मैंने कैसे ट्रेड ली वो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। अगर हम देखेंगे तो ये देखो 8 के ऊपर लिया था मैंने, ये यहाँ पे मैंने एसएल लगाई थी, यहाँ पे 2-3 बारी मेरा एक एसएल भी हिट हुआ। इस कारण से मुझे एक साइड में प्रॉफिट कम हुआ और एक साइड में मुझे फुल प्रॉफिट मिला। इस हिसाब से आज के दिन मुझे लगभग 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको भी ये स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर मेरे नंबर की बात करें आप तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी मेरे नंबर ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं चार्ट के ऊपर चल के कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि कल के दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी में हम रोज़ की तरह ही एनालिस करेंगे। तो आज के दिन अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो एक साइड अप साइड में मूवमेंट है, फिर नीचे है, फिर अप, मतलब वॉलेटाइल सा मार्केट रहा, बाकी कोई एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आया। तो कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होता है ये बैंक निफ्टी, तो उसके बाद में अगर ऊपर की साइड 300 से ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट दिखना को मिल सकता है हमें, या फिर नीचे की साइड 48,000 से नीचे निकलेगा तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमें ट्रेड कैसे करनी है, अगर फ्लैट ओपन होता है और हमें इससे ऊपर की कॉल को शॉर्ट करके रखना है, इससे नीचे की हमें पुट को शॉर्ट करके रखना है। जब तक इस रेंज के अंदर है हमें दोनों के अंदर टाइम डिके का पूरा बेनिफिट उठाना है। उसके बाद में अगर जिस भी साइड निकला, जैसे कॉल की साइड अप साइड में निकल गया तो हमें पुट को और आगे लेके आना है या फिर इसको रखना है और कॉल की पोजीशन से हमें एग्जिट कर देना है। अगर इस रेंज के अंदर वापस से आता है तो हमें वापस से कॉल के ऐड रखना है और पुट को भी हमें ऐड रखना है। इस हिसाब से हम काम कर सकते हैं कल के दिन। अब अगर हम जीरो टू हीरो ट्रेड की बात करें तो हमें इस हिसाब से काम करना है कि जब तक इस रेंज के अंदर है हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। जब इस रेंज को ब्रेक करेगा उसके बाद में हम जिस भी साइड ब्रेक करेगा हम उसी साइड के लिए एक ट्रेड लेंगे 50 से 60 पॉइंट का एसएल लगा के। अब हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी कंप्लीट डे आज के दिन एक रेंज के अंदर था और कल भी एक रेंज के अंदर ही था। ये देखो ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये नीचे की साइड सपोर्ट है, तो एक ये भी एक सपोर्ट की तरह ही काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 2 दिन डॉट मिल रहे हैं। अब हमें काम कैसे करना है, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और जब तक ये जो हमारा लेवल है 22,075, जब तक 22,075 को ब्रेक नहीं करता हम कोई भी कॉल की पोजीशन में ट्राई नहीं करेंगे। और जब तक नीचे की साइड ये 970 है, 21,970, इसको ब्रेक नहीं करेगा जब तक हम कोई भी कॉल की साइड भी ट्राई, पुट की साइड भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर रेंज बन जाए और ये 22,000 एक राउंड लेवल भी है तो यहाँ पे रेंज बना सकता है। तो ये तो हमारे लिए रहेगा इतना एरिया, तो नो ट्रेडिंग जोन। इसके बाद में अगर अपसाइड में निकलता है तो 22,075 के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका ऐसा हम लगभग 22,050 का रखेंगे। ऐसे ही नीचे की साइड इसको ब्रेक करेगा 970 को तो हम एक कॉल की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, सॉरी पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे लगभग 21,875 तक के रहेंगे, जो 100 पॉइंट के हमारे टारगेट आएंगे। अप साइड में हमारे टारगेट भी यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये रहेंगे और इससे ऊपर भी निकलेगा तो हम लगभग ये ऊपर 22,175 तक के हमारे टारगेट रह सकते हैं। अब गैप अप की स्थिति में अगर इस एरिया में गैप ओपन होता है तो डायरेक्ट हम पुट की ट्राई करेंगे, ना कि कॉल की ट्राई करेंगे, और इससे नीचे निकलता तो भी हम पुट की ट्राई करेंगे। गैप अप की स्थिति में हमें कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।